क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे। देखें, ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए और दूसरी तरफ बी। ओके राइट, ये यहाँ से वायर ऊपर जा रही है, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका इसकी टोटल लेंथ है 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस है 9 ओम। और यहाँ पे 2 सेल लगे हैं, दोनों के ईएमएफ हमको ई ही दिए हुए हैं और ये ईएमएफ फिर आगे एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होते हैं और गैल्वेनोमीटर यहाँ टच हो जाता है। और ये जो लेंथ है ये 2 मीटर लेंथ है, ये मेरे को गिवन है। अभी मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, तो आप क्या बताइए डिफ्लेक्शन देन ईएमएफ ऑफ ईच सेल विल बी। तो ई की वैल्यू क्या होगी आपको ये बतानी है। देखो, अगर यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा ना, तो मतलब इधर जो वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है इस पोर्शन में उतना ही इसका ईएमएफ है। समझ में आई बात? क्योंकि इधर जितना वोल्टेज का ड्रॉप कब नहीं आएगा, मतलब करंट कब नहीं जाएगा, इधर से इधर करंट क्यों नहीं जा रहा है, इधर से इधर करंट इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है। तो जब दोनों तरफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट यहाँ से यहाँ जा नहीं पाएगा। तो मेरे को अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, मेरे को इतने पोर्शन पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है वो फाइंड करना है और उसको इसके बराबर कर देना है। दोनों सेल्स पैरेलल में लगे हैं तो दोनों का ईएमएफ ई ही होगा। अगर 2 सेल सीरीज़ में लगाऊँ ना मैं ई के, तो उनका टोटल ईएमएफ क्या हो जाता है 2E। लेकिन अगर 2 सेल मैं पैरेलल में लगाऊँ ई वाले, तो उनका टोटल ईएमएफ E/2 नहीं होता, ई ही रहता है। ठीक है, 2 हों चाहे 10 हों, कितने भी हों, तो इन दोनों का ईएमएफ मिला के ई है। अब वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा यहाँ पे जितना ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पहले करंट निकालना पड़ेगा कि हाँ इस वायर में कितना करंट जा रहा है। तो करंट मैंने आपको बहुत बार सिखाया, निकालने का शॉर्ट तरीका है नेट ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कौन देगा करंट, ये वाला सेल करंट दे रहा है। तो 5 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है खुद का, एक इस वायर का है कितना 9 ओम। ठीक है, तो 5/9 + 1 हो गया आपके पास 5/10 1/2 एम्पियर्स, ये तो करंट जा रहा है। ठीक है, अब 10 मीटर वायर का ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम। तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा 9/10, इतना रेजिस्टेंस होगा, इतने ओम का रेजिस्टेंस होगा 1 मीटर वायर का। तो 2 मीटर वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा ×2, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे C लिख दूँ तो AC वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, AC वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस होगा ये 9/10 × 2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास AC वायर का रेजिस्टेंस, यहाँ लिख देता हूँ RAC, दैट विल बी 9/5 ओम। ठीक है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस आ गया, इस वायर का रेजिस्टेंस आ गया, इसमें से करंट जो जा रहा है वो आ गया, तो इस पे वोल्टेज का ड्रॉप भी आ जाएगा। कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा IR, I कितना है 1/2, R कितना है 9/5, तो ये कितना आ जाएगा 9/10, 9/10 बोले तो 0.9 वोल्ट। तो यही सेल का ईएमएफ है, क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन बी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ए भी सब डाल चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं बी भी हो गया है, डी भी हो गया है। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।